और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुन्नू की कटोरा पकड़ने की तैयारी लग सकती है। मार्शल मतलब कोई दिक्कत नहीं भाई, वो हिंदी तो है लेकिन जो वर्डिक है वो तो मतलब इंग्लिश वाले लिखे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोई नहीं भाई। पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने वाला है, ऐसा लोग वहां के लोग बोल रहे हैं और लग भी सकता है। पता है आपको वहां पे इलेक्शन हुआ था तो क्या क्या हुआ। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट करते। हालात अच्छे नहीं हैं, हो सकता है कि इमरजेंसी का ऐलान हो जाए, मार्शल लॉ लग जाए, मार्शल लॉ लग जाए। जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं तो पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा तौबा तौबा। इंटरनेट बुनियादी तौर पर वो सोर्स है जिसके जरिए बैनुल अक़वामी दुनिया और पूरी दुनिया के साथ आप जुड़े हुए होते हैं और पूरी दुनिया के हालात वाक़यात आपको पता चल रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बंद कर दिया गया है। 22 करोड़ अवाम क्या कर रही है? आटे, चीनी, घी के लिए बच्चों समेत यहाँ पे लाइनों में लगे हुए हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। सूरत हाल नाज़रीन इस वक्त ये है, कहा यह जा रहा है कि अगले 48 घंटों में 3 चीज़ें हो सकती हैं। मार्शल लॉ लग सकता है या फिर दोबारा इलेक्शन हो सकते हैं। सूरत हाल ख़राब हो चुकी है। मुल्क में इंतखाबात के नाम पर एक ढोंग रचाया गया और जो एक बेईमाना मजाक किया गया है कौम के साथ, उसके ऊपर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। उसके ऊपर काजी साहब फरमा रहे हैं कि जी सबूत क्या है, सबूत लेके आए, सबूत लेके आए। एक बंदा बजाते खुद सबूत बना खड़ा हुआ है। ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न जो है उसमें वो ये है कि ये क्या हो रहा है, ये जो सूरत हाल बन गई है इस वक्त कि ट्विटर को बंद किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? मेन स्ट्रीम मीडिया इतना कंट्रोल्ड है। मैं आपको बताऊं कि मेन स्ट्रीम मीडिया को बता दिया गया है, आपने इलेक्शन के ऊपर जो धांधली का इल्जाम है इस पर बात नहीं करनी, आपने इलेक्शन कमीशन का नाम नहीं लेना। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान में इलेक्शन हुए 2 हफ्ते हो गए हैं और एक तरफ पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, लेकिन पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया के ही पाकिस्तानी पत्रकारों ने कई बार कहा है कि जब तक ISPR की तरफ से कोई स्क्रिप्ट नहीं आता पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ भी नहीं बताता। और यही कारण है कि हमने ना कोई आज तक बलूचिस्तान से कोई रिपोर्टिंग देखी है, ना सिंध से, ना KPK से, ना माइनॉरिटीज़ के ऊपर कोई रिपोर्ट हुआ आज तक। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई शो हुआ, प्रोग्राम हुआ, कभी भी नहीं। इवन जब कभी पाकिस्तानी फौज के ऊपर कहीं कोई हमला होता है, धमाका होता है, इसके ऊपर भी कभी कोई लाइव रिपोर्टिंग हमने नहीं देखा कि सिचुएशन क्या है, हालात वहाँ पे क्या है। कभी कोई रिपोर्टिंग सामने नहीं आई है आज तक पाकिस्तान के अंदर से। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा इशू क्या है कि 2 हफ्ते हो गए हैं और पाकिस्तान में अगला PM कौन होगा पता नहीं। कोई भी पाकिस्तान में PM बनने को तैयार नहीं है और ऐसा पहली बार देखने मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि सबको पता है PM बनते ही कटोरा लेके भीख मांगने पहुंच जाना है। आइए पहले बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं लेटेस्ट क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। मुल्क के जो हालात हैं, अब मुल्क कंट्रोल नहीं हो सकता, सिर्फ फौज है जो मुल्क के हालात को कंट्रोल कर सकती है। लिहाजा अगर गवर्नमेंट बन भी गई तो 6, 8 या 10 महीने के बाद वो क्लैप्स कर जाएगी और उसके बाद इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगने का अंदेशा है। इन हालात में अगर मुल्क चलाना है तो जाहिर है आपको एक मुकम्मल मैंडेट के साथ गवर्नमेंट चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से किसी के पास कोई मैंडेट नहीं है। अब 2 ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट साजी के। एक ऑप्शन तो ये है कि इमरान खान साहब को मौका दिया जाए और इमरान खान साहब आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो के साथ मिलके, क्योंकि अगर वो बिलावल भुट्टो से मिल जाते हैं तो आसिफ अली जरदारी से दुबई चले जाएंगे और बिलावल भुट्टो और इमरान खान साहब और उसके साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब मिल के गवर्नमेंट बना लें और फिर वो गवर्नमेंट जो है वो अपना टेन्योर पूरा करने की कोशिश करे, जो उसके दिल में आता है वो करके देखें। और दूसरा ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कुछ आज़ाद उम्मीदवार मिल के, और उसमें MKM भी शामिल हो, वो गवर्नमेंट बना ले। लेकिन यहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब राज़ी नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब का ख्याल ये है कि अगर हमने ये हुकूमत ले ली तो सारे ओहदे हमारे हाथ से निकल जाएंगे, वो आसिफ अली जरदारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चले जाएंगे और जब वो ओहदों पे बैठ जाएंगे, जब उनका स्पीकर होगा, जब उनका चेयरमैन सेनेट होगा, जब ऐवान सदर में वो जाके बैठ जाएंगे, जब उनके गवर्नर्स हो जाएंगे, तो 2-3 महीने के बाद वो कैबिनेट में भी आ जाएंगे, वो इसमें भी अपना शेयर लेंगे और बिलावल भुट्टो की पूरी कोशिश होगी कि वो वजीर खारजा भी बने। अब एक सूरत हाल ये है कि अगर इस साइड पे अपोजिशन पे बैठते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब और इस साइड पे इमरान खान साहब गवर्नमेंट बनाते हैं तो वो गवर्नमेंट चलेगी नहीं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक डिसट्रस्ट है और वो ट्रस्ट इतनी जल्दी दोबारा बिल्डअप नहीं होगा। दूसरा, जो मुल्क के हालात हैं उसमें इमरान खान साहब का एक पुराना बयानिया भी था, उस बयानिए को इस सूरत हाल में वो कैरी नहीं कर सकते और अगर वो कैरी नहीं करेंगे तो जाहिर है फिर उनकी गवर्नमेंट जो है वो बेअसर हो जाएगी
और अगर वो उसे कैरी करते हैं तो फिर मुल्क नहीं चल सकेगा। और दूसरी साइड पे अगर मियां नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट बनाते हैं तो वो गवर्नमेंट भी डिलीवर नहीं कर सकेगी और उसके पास भी मुद्दत 7, 8 या 10 महीने ही हो गए। और इस फिर सारे क्यास और कन्फ्यूजन के बाद क्या निकलेगा? वो यही निकलेगा कि अल्टीमेटली हमें मामलात को कंट्रोल करने के लिए मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा या फिर एमरजेंसी लगानी पड़ेगी। कल से आप देखिए ट्विटर बंद है, सोशल मीडिया की एप्स बंद करके इससे भी यही अंदाजा हो रहा है कि चीज़ों को कवर करने की कोशिश की जा रही है। फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को क्यों रोका जा रहा है? कौन सी ऐसी बात है कि जो लोगों में फैलने नहीं दी जा रही है या कोशिश की जा रही है कि लोग उसके ऊपर बात ना कर सकें? तो ये सब क्यों और कैसे हो रहा है? ये सब चीज़ें बड़ी कनेक्ट हो रही हैं। बहुत से लोग इस बात को इस बात से भी अब जोड़ रहे हैं कि जी कोई मार्शल लॉ लगने वाला है, कोई इमरजेंसी लगने वाली है, क्या होने वाला है, जो इस किस्म के हालात जो हैं मुल्क में अजीबोगरीब से ये फैल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप इस तरह करते हैं, इंफॉर्मेशन का फ्लो बंद करते हैं, वेबसाइट्स बंद करते हैं, तो फिर ये सारी र्यूमर्स जो हैं वो फैलने लगती हैं कि पता नहीं ये मुल्क में शायद कुछ नया होने वाला है। ये सूरत हाल इस वक्त जो है वो बताई जा रही है। इनमें से एक चीज़ तो हुई है, एक चीज़ हुई है, वो ये हुई है, वो जो निशानियां होती है ना, जो इमरजेंसी की तरफ या किसी भी गैर मामूली हालात की तरफ जा रही होती है, उनमें से एक निशानी है जो पूरी हो चुकी हुई है। वो ये है कि ट्विटर को बंद कर दिया गया। ये वो निशानी है जो आज से पहले कभी अमल में नहीं आई। और आप शायद ये सोच रहे हो कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ट्विटर ही तो है। नाजरीन याद रखिएगा, ये बात मैं हर दफ़ा कहता हूँ, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया कंट्रोल्ड है। जब कभी इससे पहले मार्शल लॉ लगा या ऐसी कोई बात हुई तो होता ये था कि पीटीवी पे कब्जा कर लिया जाता था। अब ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि चैनल्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, वो चैनल्स कंट्रोल्ड हैं। उन चैनल्स में इतनी हिम्मत नहीं है, इतना तप्पड़ नहीं है कि वो खुद से कुछ ऐसा कर सकें या हुक्म की खिलाफ वर्जी कर सकें। वो बिल्कुल कंट्रोल्ड है। मैं आपको वसूख से कह रहा हूं। रह गया पीछे सोशल मीडिया। अब उस सोशल मीडिया में भी जो ट्विटर है वो एक ऐसी जगह है जहां पे आपके पाकिस्तान का हर सहाफ़ी बैठा हुआ है। जो खबर है वो शायद टीवी पर लेट पहुंचती हो, लेकिन वो ट्विटर के ऊपर या एक्स जिसे कहते हैं उस पर सबसे पहले पहुंचती है। ट्विटर बंद है। ट्विटर पिछले 24 घंटे से बंद है और न जाने कितनी और देर बंद रहेगा। जितने भी सहाफ़ी हैं वो खबर को नहीं पहुंचा पा रहे। अलबत्ता दूसरा जरिया है यूट्यूब, लेकिन इसकी भी कसम नहीं खा सकते कि ये कब तक ऑन रहता है। ये जो सोशल मीडिया की बंदिश है और अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी गई। ये नहीं बताया गया कि होगा क्या, क्यों बंद है, वजह क्या है इसकी, कुछ नहीं पता, लेकिन बंद है पाकिस्तान के अंदर। अब नाज़रीन, क्या ये जो बाकी बातें लिखी हुई हैं, क्या वैसा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुल गई हुई है, तमाम जजेस के चैम्बर्स खोल दिए गए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस खबर को मैंने कंफर्म किया। ये सुबह से ये चीज़ फ्लोट हो रही है, सोशल मीडिया के ऊपर फ्लोट हो रही है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रहा है ये मैसेज। ऐसा कुछ नहीं है। मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स के यहाँ मकामात की सिक्योरिटी बीफ्ड अप कर दी गई है, ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ, सिक्योरिटी बड़ी ज़रूर है, बिकॉज आपको पता है आजकल लीडर्स की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है, जोड़ तोड़ हो रही है, सियासी दाव पेच खेले जा रहे हैं, हुकूमत साजी के लिए मुलाकातें हो रही हैं। आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक का नाम नहीं लेना, यहाँ तक के अहकामात हैं नाज़रीन। तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो आपको खबर नहीं मिलेगी। सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम ये लगता है कि देखिए जनाब, यहाँ पर तो हर कोई साफ़ी बना फिर रहा है, बेतुकी बेपर की छोड़ रहा होता है। भैया, बेपर की कुछ लोग छोड़ते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन कम से कम वो आपकी तरह कंट्रोल्ड नहीं है। आपकी तरह आप ऊपर से फोन आता है और आपकी कापें टांग जाती हैं, वो सिलसिला नहीं है। दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही। लेकिन दोस्तों अब ये सबसे बड़ा सवाल तो है, पहले हम ये भी पूछ रहे थे, हमारी मीडिया में भी ये बातें हो रही थी, कई डिफेंस एक्सपर्ट भी ये बातें कर रहे थे, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तानी फौज जो ये पाकिस्तान को चला रही है, पीएम कोई भी हो, पाकिस्तान फौज ही उसको ऑपरेट कर रही है। लेकिन इस बार कोई पीएम बनने को तैयार ही नहीं है। एक तो किसी को मैंडेट नहीं मिला सही से, मेजॉरिटी में कोई है नहीं, तो क्या कोई वापस से पीएम बनकर अपना जो इमेज है लोगों के बीच में, पाकिस्तानी लोगों के बीच में ख़राब करने को तैयार है? ये रिस्क लेने को इस बार कोई तैयार नहीं है। तो सवाल यही है कि क्या आसिम मुन्नू जो है वो आगे आएगा, नहीं आएगा, क्या होता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में। इसके ऊपर तो खैर आपको वीडियो मिलता रहेगा, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर से दें और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इसमें दो मुद्दे की बात हुई है कि यार मुल्क की हालात ऐसी हो सकी है कि या तो वहाँ पे मार्शल लॉ लगाया जा सकता है या तो दोबारा इलेक्शन करवाया जा सकता है। लेकिन मैं इस वीडियो से आपको बता दूं कि पाकिस्तान की औकात नहीं है दोनों में से कोई चीज़ करने की। मार्शल लॉ और दूसरा दोबारा इलेक्शन, दोनों में से कोई
चीज़ पाकिस्तान नहीं करवा सकता है, क्योंकि मार्शल लॉ लगाया जाएगा तो जब तक मार्शल लॉ होगा तब तक भाई उसकी आवाम का पेट कौन भरेगा, ठीक है, आवाम खाने कमाने के लिए कैसे जाएगी, ये समझ में आती है बात। दूसरी बात कि इलेक्शन दोबारा करवाने उतने भी पैसे हैं नहीं कि वो दोबारा करवा सके, क्योंकि उसमें भाई पेपर लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो बैलेट पेपर पे हो रहा है ना, उसका भी पैसा नहीं है पाकिस्तान के पास। और दूसरी बात, मेरी जो राय मानो तो यहाँ पे तीसरा रास्ता अपनाना चाहिए, कोई और मुल्क को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ भारत को करो, कोई भी मुल्क आपको जो ठीक लगे उसको इन्वॉल्व करो और जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लाओ। लेकिन सामने पार्टी है इमरान खान पीटीआई, ये मानने वालों में से है नहीं, क्योंकि उन लोगों ने जाहिर कर दिया है कि भाई सरकार बनेगी तो पीटीआई की बनेगी। और उनको पता है कि उन लोगों को बहुमत मतलब उनको ही मिला है। यहाँ पे फंसेगा आशिर मुनीर। हाँ, ये पूरा प्रोपेगेंडा करने वाला ही ये मुनीर है। हाँ, ठीक है, जो जिसने खड्डा खोदा है वही हाँ, गिरेगा। तो यहाँ पे फंसने वाला है वो। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। लेकिन जिस हिसाब से लोग बात कर रहे हैं मार्शल लॉ और दोबारा इलेक्शन, वहाँ पर नया नहीं है, बहुत सारे बार ये मार्शल लॉ बट ये लोग मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि वहां पे भाई जो आशिर मुनीर साहब मतलब जो आर्मी है उसका शासन है, तो आर्मी इलेक्शन करवाती क्यों है? उसको पता है उसको किसको बिठाना है, तो एक प्रेस जाहिर कर दो कि भाई अब ये जो पीएम है उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है, अब उसको हम घर भेज रहे हैं, अब हम इसको बिठा रहे हैं। हाँ, इतना बोल दो, खत्म हो गई। खर्चा भी नहीं होता ना। हाँ, आवाम को क्या बेवकूफ बनाना, आवाम अपने आप समझ जाएगी भाई। आवाम को पता है भाई अब पहले ये वजीर आजम थे, अब ये वजीर आजम होने वाला है, खत्म यार। ये सब कुछ प्रोपेगेंडा करने की क्या जरूरत है? मेरे को तो ये नहीं पता है कि भाई करना तो यही है, बट ये इलेक्शन के नाम पे लॉलीपॉप दे दो जनता के मुंह पे, ठीक है, और जनता को लूट लो कि भाई हमने इलेक्शन करवाए, इतने पैसे का बर्बादी हुई, फलाना ढिमका, पैसा नहीं है आप भेज दो वगैरह। ये करने की जरूरत नहीं है। आपसे बोल दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई अब तक ये थे अब ये आएंगे, बस इतना ही तो करना है भाई, और क्या करना है। हर एक पार्टी को 2-2 साल, देखो वहाँ पे 3 पार्टी है पीटीआई, एक है नवाज शरीफ साहब की और एक है बिल्लो रानी की, मतलब बिलावर भुट्टो की, 3 पार्टी है और एक कार्यकाल का साल होता है 5। उसको उस हिसाब से अब बांट लो टाइमिंग, पहले करीबन 1.5 साल पीटीआई को दे दो, फिर 1.5 साल या 2 साल नवाज शरीफ साहब को दे दो, फिर 1.5 साल या 2 साल ये बिल्लो रानी को दे दो। तीनों की बारी बारी करते रहो हर बार। आपको उसमें से फिर आपको तो प्राइम मिनिस्टर जिसको बनाना उसको बनाओ, अब वो आपकी मर्जी। या तो ऐसा कर लो या तो फिर जाहिरात कर दो कि भाई आर्मी चाहती है हम इसको प्राइम मिनिस्टर बनाए, तो उसको बना दो, खत्म बात हो गई। यही पाकिस्तान में हो सकता है, उसके अलावा पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है कि वहां पे डेमोक्रेटिक हो सकता है। ये बोलते हैं ना जमहूरिया पाकिस्तान, जमहूरिया नाम की कोई चीज ही नहीं है वहां पे, और ये बोलते रहते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ नई स्माइल के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।